देश के प्रति लगाव ये कैसे खड़ा हो। बहुत से कार्यक्रम इस प्रकार के किए गए हैं, इस प्रकार के घोड़ों को लेकर के जितना वो कुछ बोलने लग गए हैं, और वो भी अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, जो अपने घर में ही लोगों को गालियां देते हैं, तो बाहर समाज को, जनता को क्या प्रेरणा देंगे। मित्रों, जैसा हमको मालूम है कि मोदी सरकार के 11 वर्ष आज पूर्ण हुए हैं, और संयोग से हरियाणा के भी आने वाले 5 महीने के बाद 11 वर्ष पूरे होंगे। इन 11 वर्षों में हमने देश भर में और साथ ही डबल इंजन की सरकार हरियाणा में होने के नाते हरियाणा में भी जो भी काम किए हैं, उस निश्चित कार्यक्रम, निश्चित यानी बातों को ध्यान में रख करके वो सब किए हैं। देश के अंदर व्यक्ति और परिवार ये भी खुशहाल हो, मजबूत हो, उसको शिक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, इस नाते से बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। जहाँ तक समाज के जागरण की बात है, समाज को शक्तिशाली बनाने की बात है, समाज के विचार की बात है, उसमें भी देश के प्रति लगाव ये कैसे खड़ा हो। बहुत से कार्यक्रम इस प्रकार के किए गए हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, और हमेशा लोगों को देश के साथ जोड़ने का काम करते हैं। जैसे विकसित भारत की यात्रा भी उन्होंने कोने कोने में, देश के गांव-गांव में उन्होंने भेजी, ताकि लोगों को पता लगे कि अपने देश को हमको 2047 तक विकसित करना है। इसी प्रकार देश की सुरक्षा और देश का एक जो मजबूत इरादा अपनी समस्याओं के साथ लड़ने के लिए देश में लोगों का जज्बा खड़ा हो, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे नक्सलवाद के खिलाफ हो। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को सामने रखते बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं। विकास अथाह हुआ है। उन सब बातों को अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए आज की ये वर्कशॉप थी, कार्यशाला थी। इस बात को सब नीचे कार्यकर्ताओं तक और नीचे जनता के लोगों तक पहुंचाए। ऐसे ही हरियाणा में कितनी ही योजनाएं हमने चलाई हैं समाज के भले के लिए। हमने भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन हमेशा दिया है, और समाज के अंदर जागरूक पैदा करने के लिए हमेशा सेमिनार किए हैं, महापुरुषों की जयंतियां मनाई हैं, सामाजिक स्तर ऊंचा उठे, हरियाणा के लोग एक होकर सोचें, हरियाणा की प्रगति के लिए सोचें, और किसी प्रकार की सामाजिक या लोगों को कठिनाई न आए। हर काम उसी योजना को लेकर होता है। तो ऐसे मुख्य रूप से वो सारे विषय ध्यान रखेंगे। सर, राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, और ये भी कहा है कि बिहार चुनाव जो आने वाले हैं उसमें भी यही पैटर्न रहेगा। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब उनको काम तो करना आता नहीं है, कैसे पार्टियां चलाई जाती हैं, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाता है, इस प्रकार का कार्यक्रम किसी प्रकार का उनके पास नहीं है। और जब मिलता कुछ नहीं है तो उसके बाद यही होता है कि अपनी थाली को छोड़ करके दूसरे की थाली में देखना शुरू करते हैं। तो ऐसा उनका सोच का जो प्रकार है वो बहुत दयनीय है। बहुत तरस आता है कि बिना किसी तथ्यों के इल्जाम लगाने का उन्होंने जो सिस्टम खड़ा कर रखा है, और लोग भी उनको जान चुके हैं कि उनके किसी भी कथन का लोगों पर असर नहीं जाता है, इसलिए उनके विचारों के ऊपर किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं। संगठन को लेकर तेज कर दी है। कल कुरुक्षेत्र में भी मीटिंग हुई, करनाल में भी होगी, खुद चंडीगढ़ आए और 3 घोड़ों की बात करते हैं, एक लंगड़ा घोड़ा, एक शादी वाला घोड़ा और एक रेस वाला घोड़ा। जिस व्यक्ति को घोड़ों की पहचान ही नहीं है, घोड़े कैसे होते हैं और घोड़ों का क्या महत्व होता है, और उस प्रकार के घोड़ों को लेकर के जितना वो कुछ बोलने लग गए हैं, और वो भी अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, जो अपने घर में ही लोगों को गालियां देते हैं, तो बाहर समाज को, जनता को क्या प्रेरणा देंगे कि अपने पार्टी के कुछ लोगों को उन्होंने लंगड़ा घोड़ा कह दिया है। अब ये विषय पार्टी में किस ढंग से कहना चाहिए, इसके बहुत प्रकार है, लेकिन अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके पार्टी के लोगों का मत है। क्या अभियान तेज कर दिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा उसके बाद ही पता लगेगा। तो रिजल्ट निकलने की हर कोई उम्मीद रखता है। हम भी उम्मीद रखते हैं कि हाँ, किसी किस्म की पार्टी खड़ी हो जाए। मैंने तो पीछे भी कहा था कि उनको न करना आता हो तो हमारे जैसे एडवाइजर रख लें, हम उनकी पार्टी खड़ी करा देंगे।